परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा आज की सुबह बहुतायत रूप से होने पाए। मेरे सभी श्रोताओं के साथ प्रभु यीशु मसीह का स्नेह अभिवादन आज की सुबह आप सबके साथ बांटता हूँ। रोमियो की पत्री 13वां अध्याय 13वां वचन, जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और न लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। रोमियो की पत्री 13वां अध्याय 14वां वचन, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। अनुग्रहित वाक्य में से शराब से होने वाली हानि, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर आज की सुबह हम सबकी सहायता करे। हम देखते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद कई बार अभिमान करके और कभी कभार परमेश्वर के वचनों का दुरुपयोग करके, अर्थात अपनी आवश्यकताओं या मन की लालसाओं को पूर्ण करने के लिए हम परमेश्वर के वचनों का दुरुपयोग करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी विश्वासी को अपनी शराब पीने की लालसा को पूरा करना है तो वचन का दुरुपयोग करके यह तर्क देता है कि यीशु मसीह ने जो सबसे पहला चमत्कार किया था वो पानी को दाख मधु बनाया था, अर्थात वाइन बनाया था। इस बात को आधार बनाकर हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जो ये बताने का प्रयास करते हैं कि शराब पीना पाप नहीं है। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय 21वें वचन में हम भली भांति समझ सकते हैं कि शराब पीने वाले, मदिरा पान करने वाले स्वर्ग के वारिस ना होंगे, क्योंकि हम अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए वचनों का दुरुपयोग करते हैं। पुराने समय में देखें तो मनुष्य शराब को खरीदते थे, और उस समय की तुलना में अगर हम आज देखें तो आज शराब ही मनुष्य को खरीद लेता है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो कि इन दिनों में समाचार पत्र के द्वारा पता चला कि राजस्थान में हनुमानगढ़ नामक जगह पर एक शराब की दुकान की बोली लगाई गई और वह दुकान 510 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। मार्च के महीने में 7 तारीख को सुबह 11 बजे से शराब की दुकान की नीलामी 70 लाख रुपए से शुरू हुई, और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे नीलामी की बोली भी बढ़ती गई। लाखों से शुरू हुई नीलामी करोड़ों में चली गई और करीब सुबह के 2 बजे 510 करोड़ रुपए में वह शराब की दुकान नीलाम हुई। शराब जिसको कभी मनुष्य खरीदा करते थे, आज उसी शराब ने मनुष्य को ही खरीद लिया। शराब और उसके जैसे ही अनेक नशीले पदार्थ कई प्रकार की मुसीबतों का कारण है, और इन नशीले पदार्थों की वजह से कई प्रकार की हानियां हम आए दिन देखते रहते हैं। आज के युवाओं के बीच शराब व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन बहुत ही प्रचलित है। कॉलेजों में और लेडीज़ हॉस्टल में भी शराब व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। इन्हीं नशीले पदार्थों के कारण कई युवा अपनी पढ़ाई को पूरा किए बिना ही अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रसित होकर अपना जीवन व्यर्थ और बर्बाद कर लेते हैं। ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं और अनेकों उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं। सड़क दुर्घटनाएं, बैर, कलह, विरोध, रंजिशें, बलात्कार, पारिवारिक तनाव और कलेश, चोरी आदि, इन सभी के पीछे शराब और नशीले पदार्थों का ही हाथ है, जिसके बारे में मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। हमारे समाज में ही काफ़ी प्रतिष्ठित, धनवान और ऊंचे पद वाले लोग शराब को मनोरंजन का एक माध्यम मानकर अपनी सुध बुध खोकर उसी में जीते हैं। बहुत बार तो विवाह समारोह बड़ी प्रार्थनाओं के साथ आदरपूर्वक शुरू तो किए जाते हैं, लेकिन जब समारोह में शराब परोसी जाती है तो हम देख सकते हैं शराबियों के गुट वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और वह नशे में धुत होकर वहाँ पड़े रहते हैं। एक मसीही व्यक्ति इन सभी चीज़ों को देखकर इनसे दूर रहे और ये जान ले कि इन सभी बुरी लालसाओं से हम हमारे परमेश्वर और उनके दिखलाए हुए मार्ग का अनादर और अपमान कर रहे हैं। इसलिए हम इन बुरी लालसाओं को त्याग कर परमेश्वर के पास पूरे दिल से लौट आएं। लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड होल हार्टेडली। एक बच्चे ने अपने खत में इस प्रकार लिखा कि मेरे पिताजी निरंतर शराब पीते हैं और हमारे परिवार, माँ, किसी के पास भी
इस समस्या का समाधान नहीं है। यह पत्र लिखते समय भी मेरे पिताजी गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी माँ इस पारिवारिक कलेश में 16 साल से है और आज मेरी उम्र 15 साल है। पिताजी कभी कभार हमसे कहते हैं तुम लोग जाओ और मर जाओ, और कभी हमें मार मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। शाम के समय जब हम प्रार्थना आराधना करने बैठते हैं तो उसी समय में पिताजी झगड़ा करने आ जाते हैं। हमें अच्छे से प्रार्थना किए कई दिन हो गए। मुझे मेरी पढ़ाई करने का भी समय नहीं है। मैं इस बार परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा। कृपया हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। प्रियजनों, ऐसे मासूम नन्हे दिलों का दुख और प्रार्थनाओं के विषय हमारे समूह में कितने अधिक रूप से बढ़ रहे हैं। थोड़े से शारीरिक सुख के लिए शराब का सेवन हमारे शरीर, पारिवारिक जीवन और बाकी सब कुछ भी तबाह कर देता है। इस अनुग्रहित सुबह में हमारे स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं कि शराब या अन्य किसी भी नशे में की लत का शिकार रहने वाले मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मुक्त होने पाए। आमीन। ऐसी प्रार्थना के साथ आप सबका दिन शुभ हो। जय मसीह की।